एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं RSCRT उदयपुर द्वारा प्रस्तुत क्लास 7th की जो कंप्यूटर की बुक है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका टाइटल है नंबर सिस्टम मतलब संख्या प्रणाली। ये बुक जो है ये कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक है, या फिर अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में अगर कंप्यूटर टॉपिक जुड़ा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम आपको करवाएंगे। शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये टॉपिक। अब तक हमने क्या सीखा, ये जो हमने पिछली क्लास है 6 तक उसमें हमने ये सीख लिया। आज हम बात कर रहे हैं, पहले हम देखते हैं पाठ परिचय। कंप्यूटर जो है ये एक मनुष्य के द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। यह उस भाषा को नहीं समझता जिसका उपयोग हम सामान्य तौर पर एक दूसरे से संवाद करके या गणना करने के लिए करते हैं। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा को नहीं समझता वो यहाँ बताई गई है। हम आमतौर पर गिनती के लिए दशमलव संख्या प्रणाली का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा 10.5, 4.5 ऐसे संख्या होती हैं, परंतु एक कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम का उपयोग करता है। वो दशमलव प्रणाली का उपयोग नहीं करेगा, वो किसका करेगा? बाइनरी सिस्टम का, क्योंकि यह केवल दो स्थितियों को समझता है। कौन कौन सी? ऑन और ऑफ। ऑन मतलब स्टार्ट, ऑफ मतलब बंद। बाइनरी सिस्टम एक संख्या प्रणाली मानी जाती है। अब हम देखेंगे बाइनरी सिस्टम क्या होता है। तो ये एक नंबर सिस्टम होता है जिसमें केवल दो ही अंक होते हैं, 0 और 1। ये दो अंक इसमें होते हैं। प्रत्येक अंक को बिट कहा जाता है, मतलब हर एक जो अंक होता है उसको क्या कहेंगे? बिट कहेंगे। अब आपको पता चल गया होगा बाइनरी सिस्टम क्या होता है और बिट क्या होता है। बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं ये सब आपको पता चल गया। अब हम आगे चलते हैं। बिट डाटा की सबसे छोटी इकाई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। डाटा की सबसे छोटी इकाई या यूनिट कौन सी होती है? तो वो होती है बिट, जिसे कंप्यूटर प्रदर्शित करता है। बिट के अगर फुल फॉर्म की बात करें, BIT बिट होता है, मतलब इसका पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। जब 8 बिट्स को एक इकाई के रूप में समूहीकृत किया जाता है तो वे एक बाइट बनाते हैं। मतलब 8 बिट किसके बराबर होता है? एक बाइट के। 8 बिट एक बाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर में एक अक्षर को दर्शाने के लिए एक बाइट का प्रयोग किया जाता है और एक बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट के बराबर। यदि समूह 8 बिट का नहीं बना सकते, 4 बिट का बना दिया जाए तो उसे एक निबल कहा जाता है। मतलब 4 बिट किसके बराबर होता है? एक निबल के। और 8 बिट किसके बराबर होता है? एक बाइट के बराबर। तो ये आपको याद रखना है। 2 निबल मिलकर एक बाइट बनाते हैं। मतलब ये 4 का एक निबल हो गया तो 2 निबल बराबर किसके बराबर हो गया? एक बाइट के। तो ये आपको याद रखने हैं। यहाँ निबल और निबल 1, निबल 2 दिए गए हैं और बिट बाइट सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कंप्यूटर केवल 2 अलग अलग स्थितियों को पहचानता है, ऑन और ऑफ, जो हमने पहले भी बात कर ली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर बिजली से चलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण माना जाता है जिनकी भी केवल 2 अवस्थाएं होती हैं, चालू करना और बंद करना। 2 अंक 0 और 1, इन 2 स्थितियों को आसानी से दर्शा सकते हैं। अंक 0 ऑफ की इलेक्ट्रॉनिक स्थिति, मतलब 0 जो है ये ऑफ को दर्शाएगा और 1 जो है ये ऑन को दर्शाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की अनुपस्थिति को दर्शाता है, मतलब जो लाइट सप्लाई है वो बंद है। और अंक 1 जो है ये ऑन, मतलब लाइट स्टार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक स्थिति को ये दर्शाएगा, मतलब कंप्यूटर के अंदर लाइट आ चुकी है। अब हम देखते हैं नंबर सिस्टम।
संख्या प्रणाली संख्याओं को व्यक्त करने एवं लिखने की एक प्रणाली है, एक सिस्टम है। संख्या प्रणाली दो प्रकार की होती है, एक तो गैर स्थितीय संख्या प्रणाली और दूसरी है स्थितीय संख्या प्रणाली। मतलब ये गैर स्थितीय कौन सी होती है और स्थितीय कौन सी होती है, इनको हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करें गैर स्थितीय संख्या प्रणाली। अतीत में मनुष्य अंगुलियों पर गिनते थे। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं वो भी अंगुलियों पर ही जोड़ बाकी करते हैं। 10 से अधिक की गिनती के लिए वे मूल्यों को इंगित करने के लिए पत्थर, कंकड़, छड़ियों का उपयोग करते थे। मतलब उंगलियां तो 10 ही हुई, तो 10 से आगे की गिनती है तो जैसे 10 हो गए तो एक पत्थर रख दिया, फिर दोबारा 1 से स्टार्ट करें, 20 हो गए तो 2 पत्थर रख दिए। इस प्रकार ये काउंटिंग करते थे। गिनती की यह विधि योगात्मक दृष्टिकोण या गैर स्थितीय संख्या प्रणाली का उपयोग करती है। इस प्रणाली में हमारे पास 1 के लिए खड़ी लाइन, 2 के लिए 2 खड़ी लाइन और 3 के लिए 3 खड़ी लाइन, 4 के लिए 4 खड़ी लाइन, 5 के लिए 5 खड़ी लाइन जैसे प्रतीक हम लिख सकते हैं। एक संख्या किसी संख्या में मौजूद प्रतीकों की संख्या की गिनती होती है। ऐसी संख्या प्रणाली से अंगणितीय गणना करना बहुत ही कठिन होता है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हो, ये जो गैर स्थितीय संख्या प्रणाली है ये हाथ पर यहाँ दर्शाई गई है और नीचे जितने अंक हैं उतनी खड़ी लाइनों में इनको दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं स्थितीय संख्या प्रणाली। मतलब इस प्रणाली में कुछ प्रतीक होते हैं जिन्हें अंक कहा जाता है। ये प्रतीक जो होते हैं ये किसी संख्या में उनके स्थान के आधार पर विभिन्न मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंप्यूटर केवल स्थितीय संख्या प्रणाली को ही समझ सकता है और किसी चीज़ को वो नहीं समझता। जब हम कुछ अक्षर या शब्द टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उन्हें संख्याओं में अनुवाद कर देता है, क्योंकि वह केवल संख्याओं को ही समझता है, ना कि अक्षर और शब्द को। कंप्यूटर जिस नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर में संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संख्या एवं अंकों को प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है वो संख्या प्रणाली या नंबर सिस्टम कहलाता है। कंप्यूटर में 4 प्रकार से नंबर सिस्टम प्रणाली या संख्या प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ये कौन कौन सी हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 रूप से ये नंबर सिस्टम को यहाँ प्रदर्शित करता है। बाइनरी नंबर में हमने अभी बात की थी द्विआधारी संख्या प्रणाली, मतलब द्विआधारी संख्या प्रणाली, इसमें 2 अंक आते हैं 0 और 1। डेसिमल नंबर सिस्टम में दशमलव संख्या प्रणाली आती है, इसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं आती हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम को अष्टाधारी संख्या प्रणाली कहते हैं। अष्टाधारी मतलब 0 से लेकर 7 तक 8 संख्याएं इसमें आती हैं। फिर है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें 0 से 9 और ए से एफ मतलब षोडशाधारी संख्या प्रणाली, इसमें 16 नंबर सिस्टम आते हैं 0 से 9 और ए से एफ। फिर हम बात करते हैं द्विआधारी संख्या प्रणाली, जो हमने अभी पढ़ा है उन चारों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। पहले तो आप यहाँ चित्र देख सकते हो, बाइनरी नंबर ऊपर दिए गए हैं और इनका जो बेस होता है, आधार जो होता है वो यहाँ पर दिया गया है। बाइनरी मतलब BI, बाइनरी का जो पहले अक्षर हैं BI है, BI का अर्थ होता है 2। नंबर सिस्टम का आधार 2 होता है, अर्थात इस नंबर सिस्टम में 2 चिन्हों का प्रयोग होता है 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम के एक अंक को बिट कहा जाता है और बाइनरी नंबर को यहाँ ऐसे लिखा जाता है, मतलब पावर जो होती है वो तो ऊपर होती है, बेस जो होता है वो नीचे होता है, तो यहाँ इसका बेस 2 है। फिर हम इसके दूसरे रूप की बात करते हैं, दशमलव संख्या प्रणाली। डेसिमल में डेसी शब्द का अर्थ होता है 10 और इसका जो आधार होता है, जो बेस होता है वो भी क्या होता है 10 होता है। यहाँ पर देखो, पहले बाइनरी वाले में यहाँ 2 दिए गए थे और दशमलव वाले में यहाँ
आधार में बेस में 10 दिए गए हैं। अर्थात इस नंबर सिस्टम में 10 चिन्हों का प्रयोग होता है। 1 से 9 तक 9 चिन्ह वो हो गए और 1 0 हो गया। इस प्रकार 10 चिन्ह इसमें आ गए। दशमलव संख्या प्रणाली का प्रयोग हम सामान्य गणितीय गणना करने में करते हैं। डेसिमल नंबर को इस रूप में लिखा जाता है, आप यहाँ देख सकते हो। और यहाँ डेसिमल और बाइनरी दोनों नंबर यहाँ आप देख सकते हो। 9 को किस प्रकार लिखा जाता है, 8 को किस प्रकार लिखा जाता है, ये बाइनरी नंबर है नीचे और ऊपर इसके डेसिमल नंबर है। 0 को 0, 1 को 1, 2 और इसमें 10 होता है, बाइनरी 10 हो जाता है। 3 डेसिमल का बाइनरी 11 हो जाता है। 4 डेसिमल का बाइनरी 100 हो जाता है। 5 डेसिमल का बाइनरी 101 होता है। 6 डेसिमल का बाइनरी 110 होता है। 7 डेसिमल का बाइनरी जो अंक होता है वो 111 होता है। 8 डेसिमल का बाइनरी नंबर 1000 होता है और 9 नंबर का डेसिमल का बाइनरी नंबर 1001 होता है। विशेष में हम बात करें तो हमारा कंप्यूटर सामान्यतः जिस कोड का प्रयोग करता है उस कोड का नाम है ASCII। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अमेरिकन, ए की, एस की हो जाएगी स्टैंडर्ड, सी की हो जाएगी कोड, 4 आई की हो जाएगी इंफॉर्मेशन और आई की हो जाएगी इंटरचेंज। तो ये इसका कोड नाम है। यह कोड सभी अक्षर, अंक, चिन्ह आदि का बाइनरी कोड प्रदर्शित करता है। ASCII कोड जो है ये 1 बाइट मतलब 8 बिट, 1 बाइट किसके बराबर होता है, 8 बिट के, इसमें प्रदर्शित होता है। ASCII कोड की टेबल में ए का क्रमांक जो होता है वो 65 होता है और इस क्रम में ASCII कोड की टेबल में आर का जो क्रमांक है वो 82 नंबर का होता है। अतः आर का ASCII जो कोड होगा वो होगा 01010010। तो ये इस प्रकार इसके ये कोड दिए गए हैं। जबकि ASCII कोड की टेबल में कैपिटल ए का तो वो हो गया 65, स्मॉल ए का जो है ये 97 होता है। इस क्रम में ASCII कोड में कैपिटल आर का जो है वो तो था 82 और इस स्मॉल आर का जो क्रमांक है वो है 114। तो इस प्रकार कैपिटल और स्मॉल लेटर के ये नंबर आपको याद होने चाहिए। आर का ASCII कोड हो जाएगा कैपिटल मतलब स्मॉल आर का कोड हो जाएगा 01110010। तो ये इनमें अंतर है। तो आप यहाँ देख सकते हो कैपिटल और स्मॉल लेटर में। फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यूजर कीबोर्ड से कोई भी एक की दबाता है। ये कीबोर्ड है, इसमें से जो इसको पीसी के आगे जो बैठा है वो इनमें से कोई भी की दबाएगा। तो कीबोर्ड उस बटन के डाटा को ASCII कोड में उसको बदल देगा। जैसे कि चित्र में यूजर आर बटन दबाता है तो कीबोर्ड कैपिटल आर का ASCII कोड वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ये आप अपने पीसी पर बैठकर भी देख सकते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है, आर का ASCII कोड जो है वो CPU को भेज देता है। CPU इसको चेक करता है। CPU प्राप्त ASCII कोड पर गणना का कार्य करता है। फिर आगे थर्ड स्टेप में क्या होता है, CPU गणना का कार्य पूर्ण होने पर प्राप्त जो रिजल्ट होता है उसको मॉनिटर को वो भेज देगा और मॉनिटर क्या करेगा, ASCII कोड को पुनः कैपिटल आर अक्षर में बदल देता है और मॉनिटर स्क्रीन पर आर प्रदर्शित होता है। तो ये 3 स्टेप में आपका जो आर है वो मॉनिटर पर आता है। फिर हम बात करें ध्यान देने योग्य, जो अक्षर, अंक, चिन्ह ASCII टेबल में जिस क्रमांक पर होता है उस क्रमांक का बाइनरी नंबर ही उस अक्षर, अंक, चिन्ह का ASCII कोड होता है। उदाहरण के लिए कैपिटल आर का जो कोड है, क्रमांक है वो 82 है और इसका जो बाइनरी नंबर है वो है 1010010 और नीचे इसका बेस जो है वो 2 है, मतलब ये बाइनरी नंबर है। अतः आर का ASCII कोड जो है वो ये होता है। फिर इम्पोर्टेंट बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं जो इस चैप्टर में आए हैं। ये बिंदु आप
ज़रूर याद रखें, इनसे आपके जो क्वेश्चन हैं वो इनसे बन जाते हैं। अब हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चनों की बात करते हैं। यहाँ हम बात करें डेसिमल नंबर में, डेसी का अर्थ क्या होता है? 10 होता है। बिट किससे संबंधित है? बाइनरी से संबंधित। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी भाषा। फिर हम यहाँ मिलान कर यहाँ पर डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर दिए गए हैं। 0 का डेसिमल नंबर 0 ही होता है। 1 का डेसिमल 01 होता है। तो 01 कहाँ पर है इसमें? ये रहा, ये इससे 1 से मिलान हो जाएगा। 2 का हो जाएगा 10, तो 10 वाला ये हो गया। 3 का हो जाएगा 11, तो 11 वाला कौन सा है? ये रहा। 4 का हो जाएगा 100, 4 का हो जाएगा 100, तो 100 वाला कहाँ पर है? ये रहा। 5 का हो जाएगा 101, तो 101 वाला कहाँ पर है? ये रहा। 6 का हो जाएगा 111, 6 का 111। 7 का हो जाएगा, नहीं 6 का 110, 7 का हो जाएगा 111, 8 का हो जाएगा 1000 और 9 का हो जाएगा 1001। तो इस प्रकार आप इनको मिलान कर सकते हैं। दशमलव संख्या प्रणाली में केवल 2 अद्वितीय अंक होते हैं, 0 और 1। दशमलव में कितने होते हैं? 0 से लेकर 9, 10 अंक होते हैं, तो ये गलत है। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार 10 होता है, 10 नहीं होता है, इसमें कितना होता है? 2 होता है, ये भी गलत है। नहीं, द्विआधारी में होता है, सही में ये सही है, ये सेकंड वाला सही है। कंप्यूटर में किसी एक अक्षर को दर्शाने के लिए बाइट का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होते हैं और 4 बिट 1 निबल के बराबर होते हैं, तो ये गलत है। फिर हम आगे इसमें बात करें, कंप्यूटर में ऑन की स्थिति, तो 2 अंक होते हैं, 1, 0 और 1। ये ऑन की स्थिति को दर्शाता है और ये ऑफ की स्थिति को, तो ये 1 हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा अंकों को प्रदर्शित करने का तरीका जो है वो संख्या प्रणाली कहलाता है। कंप्यूटर में नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। बाइनरी संख्या प्रणाली का जो आधार होता है वो कितना होता है? वो 2 होता है। फिर नीचे प्रश्नों के उत्तर जो है वो आप इस चैप्टर में देखकर आसानी से इनको ढूंढ सकते हैं। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना कमेंट में, हम उसका आंसर आपको करवा देंगे।